अब मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ माँ। रुक, छोटी मुस्कान क्यों है तेरे चेहरे पर बंदिता? नहीं, मैं तो खुश हूँ। माँ हूँ मैं तेरी, मुझसे तेरा दर्द कैसे छुपाएगी तू बंदिता? रिमझिम ने मुझे बताया कि ठाकुर माँ ने कसम ली है कि रॉय चौधरी परिवार से कोई भी आए तो उसके हाथ देख बंदिता, सब निराश है अनिरुद्ध बाबू से कि उन्होंने तुझसे पत्नी का रिश्ता छीन लिया है। पर हमारी शादी को तोड़ने का निर्णय उनके साथ मेरा भी था ना माँ, तो फिर सारा दोष सखा बाबू पे क्यों? फिर तो तेरे ऊपर और भी ज्यादा जिम्मेदारी है बंदिता कि अनिरुद्ध बाबू सही सलामत तुलसीपुर वापस चले जाए। देख बंदिता, मैं जानती हूँ अनिरुद्ध बाबू ने बहुत कुछ किया है तेरे लिए और मेरे लिए, पर बेटा हम दोनों ये भी जानते हैं ना कि ठाकुर माँ जो कहती है वो करती भी है, और ठाकुर माँ की ये कसम पूरी ना हो पाए ये सिर्फ तू ही कर सकती है बंदिता। इसीलिए तुझे रोकना होगा अनिरुद्ध बाबू को। हाँ बेटा, वो अगर सामने भी आ जाए तो देखकर भी नजरअंदाज करना होगा तुझे बंदिता। साफ साफ कह देते हैं अनिरुद्ध से, नहीं रहेंगे यहाँ, चलो तुलसीपुर। वो कालिंदी जान ले लेगी अनिरुद्ध। शिव 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 शिव, अरे ये क्या देख लिया हमने? पराई स्त्री को इस तरह से? हे दुर्गा माँ हमको माफ कर देना। अरे बिहारी, क्या हुआ मालिक? बिहारी, वो अनिरुद्ध के कमरे में औरत है। औरत? ये धीरे बोल, पता नहीं कहाँ से आई, कैसे आई, कौन है? शिव 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 शिव, खड़ा मुंह क्या दिख रहा है? जा देख कौन है, पता नहीं क्या चल रहा है इस घर में। जी मालिक। पर सच कहूं मालिक, ऐसी बातों पे पर्दा पड़े ही रहने दीजिए। अनिरुद्ध बाबू भी आखिर एक मर्द हैं, आपको भी समझना होगा कि उनकी भी कुछ जरूरतें हैं। कब से प्रतीक्षा कर रही हूँ सखा बाबू की, कब आएंगे वो? मुझे उन्हें बताना है कि उनका यहाँ रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। जिसकी प्रतीक्षा तू कर रही है बंदिता, मेरी आंखें भी उसी जमींदार को ढूंढ रही हैं कि वो आए मेरे घर और मैं काट दूं उसके वो हाथ जिन हाथों से उसने तुझे पढ़ना लिखना सिखाया। नमस्ते ठाकुर माँ। नमस्ते। जिस औरत ने की देर, उसके जीवन में छाया अंधेर। अब खड़ी क्या है, बैठ, सारे नारियल छीलने। जी। अरे आपको लगे तो नहीं? ये क्या बंदिता?
घराना और याराना 2 दिन में नहीं बदलते। कल तक तो तू इसे खाने को दौड़ रही थी, आज इतनी चिंता कैसे हो गई रूपा की? क्या हुआ तुझे? अब जख्म पर लगाने के लिए कोई हल्दी ला दीजिए ना। हल्दी मैं लाती हूँ। किसी तरह ठाकुर माँ को शक ना हो, ऐसे बात को संभालना होगा। आपने देखा ठाकुर माँ, बॉन्दिता मालकिन के बदले तेवर सब बाबा जी के बबूत का कमाल है। मैंने कल ही उनके सिरहाने थोड़ी सी रख दी थी और देखिए आज मेरी चिंता भी कर रही है बॉन्दिता मालकिन। बस मेरे घर में मुझसे पूछे बिना कुछ नहीं करेगी तू, समझी? जी। नौकर है, नौकर की तरह रह, वरना औरत जात और कबाड़ 2 पल में बाहर फेंक दिया जाता है। ठाकुर माँ, आपकी जूती मेरे सर पर लगे तो आशीर्वाद ही होगी। वो तो मुझे आपकी चिंता खाई जा रही थी। आप दिन भर परेशान रहती हैं ना बॉन्दिता मालकिन के लिए, इसीलिए तो मैं कल दोपहर दौड़ी चली गई वो भभूत लाने। जानती है ठाकुर माँ, पूरे गांव में ये बात है कि बाबा जी का भभूत बड़े बड़ों का भूत भगा देता है। अब बॉन्दिता मालकिन को देख लीजिए, मैंने कल ही उनके सिरहाने थोड़ी सी रखी थी, एक ही दिन में इतना असर हो गया ठाकुर माँ। अगर कुछ दिन और रखा जाए तो सोचिए क्या होगा। बॉन्दिता मालकिन आपकी गुलाम बन जाएंगी, आप जो कहेंगी वो वही करेंगी, बस आप ही की बात मानेंगी वो, उस जमींदार अनिरुद्ध रॉय चौधरी की नहीं। बातें कम, काम ज्यादा, वरना खाना मिलेगा आधा। ना ना जी। सारे नारियल छीलने हैं। जी। एक काम कर, ये सब छत पे जाके निपटा ले। जी। वापस चले जाइए तुलसीपुर सखा बाबू, मुझे नहीं जाना लंदन। बॉन्दिता, क्या कह रही हो? पागल हो गई हो क्या? वही जो सुना आपने, नहीं जाना मुझे लंदन। अब जाइए वापस, ठाकुर माँ है यहाँ मेरी चिंता करने के लिए। अब मेरा घर कृष्णा नगर है और आपका घर तुलसीपुर, तो अब से आप अपने घर में खुश रहिए और मैं अपने घर में। अब से अलग अलग ही रहेंगे सखा बाबू और बॉन्दिता। बॉन्दिता, तो बॉन्दिता, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें यहाँ इस नर्क में अकेला छोड़कर चला जाऊं? तुम चाहती हो कि वो हर सपना टूट जाए जो हमने एक साथ मिलकर देखा था? बॉन्दिता, हमारे सपनों का क्या होगा? तुम्हारे उज्जवल भविष्य का क्या होगा बॉन्दिता? तुम्हारे हाथ झाड़ू के लिए नहीं बने हैं, तुम्हारी हथेलियों का श्रृंगार ये इंक पेन है। हमने सपना तब देखा था जब हम साथ थे।
बॉन्दिता, हम अभी साथ हैं ना? नहीं सका बाबू, हम साथ हैं ऐसा हम मानते हैं, पर समाज के लिए हमारा ये साथ गलत है। ठाकुर माँ कहती है कि समाज के नियमों के हिसाब से अब आपका अधिकार नहीं है मुझ पर। बॉन्दिता, मुझे पहले भी समाज की फिक्र नहीं थी, आज भी नहीं है। मैं पहले भी तुम्हारे लिए लड़ा हूँ और आगे भी हमेशा लड़ूंगा बॉन्दिता। नहीं, फर्क है सका बाबू। जब हम विवाह के बंधन में थे तो आप मेरी शिक्षा के लिए काका ससुर जी से, समाज से, गांव से और अंग्रेजी अफसर ग्रीनवुड से सबके सामने आकर लड़े, पर आज आपको छिपकर लड़ना पड़ रहा है। ये औरत का भेष लेकर आना पड़ा आपको मेरे सामने। क्या आप नहीं जानते कि इसके कारण कितना खतरा है आपको? मैं जानती हूँ कि हमारी शादी तोड़ने का निर्णय सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी था। बाल विवाह के जिस कुप्रथा ने हमें जोड़ा था, उस कुप्रथा से बाकी लड़कियों को बचाने के लिए हम मिलके एक उदाहरण बनना चाह रहे थे। और अब डर लगता है मुझे। ठाकुर माँ ने कहा था आपको यहाँ उन्होंने पकड़ लिया तो आपके हाथ काट देंगी, और मुझे कहती है वो करके रहती है। सखा बाबू आप दूर हैं पर अच्छे हैं, ये सोचकर रह सकती हूँ, पर खुद को बैरिस्टर बाबू बनाने की इतनी बड़ी कीमत नहीं चुका सकती मैं। नहीं चुका सकती मैं सखा बाबू। शादी को तोड़ने का निर्णय गलत था? अगर हमारा रिश्ता नहीं टूटता तो क्या हमारा लक्ष्य आसान नहीं हो जाता? अगर हमने ये नहीं किया होता तो भी बॉन्दिता, हम इस कुप्रथा से लड़ने की कोशिश करते। बॉन्दिता, हमें आज भी इस डर से लड़ना होगा, कुर्बानी देनी होगी, आंसू पीने होंगे, दर्द सहना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता बॉन्दिता कि कोई और बॉन्दिता की कच्ची उम्र में शादी कर दी जाए। मैं नहीं चाहता कि किसी और छोटी बच्ची को बाल विवाह जैसी कुप्रथा का शिकार होना पड़े। बॉन्दिता, हमने पहले भी सही का साथ दिया है और आगे भी सही का ही साथ देंगे। तुम पहले भी मेरी जिम्मेदारी थी बॉन्दिता, आज भी हो और हमेशा रहोगी। बॉन्दिता, मैं जीवन का हर सुख छोड़ सकता हूँ, पर तुम्हारा सपना नहीं तोड़ सकता। मेरी बात समझो बॉन्दिता, अगर तुम्हारा सपना खत्म हुआ ना तो तुम्हारे सखा बाबू के जीने का लक्ष्य भी खत्म हो जाएगा। तुम कहती हो कि ठाकुर माँ अपनी बात पूरी करती हैं, अपने सखा बाबू को भूल गई क्या? मैं जो कहता हूं क्या मैं वो करता नहीं? और हाथ पैर टूट जाएंगे, कट जाएंगे तो टूट जाए, कट जाए, अपाहिज हो जाऊं, पर मैं गर्व से कह तो पाऊंगा कि मैंने बॉन्दिता को बैरिस्टर बाबू बॉन्दिता बनाया। मैं अपाहिज हो जाऊंगा, पर मैं कह तो पाऊंगा कि बॉन्दिता मेरे कारण अज्ञानता और अशिक्षा की बैसाखियां लेकर नहीं चल रही। बॉन्दिता, तुम्हारा लक्ष्य छूटा है ना तो जीते जी मेरे प्राण छूट जाएंगे। अपने आप से नजरें नहीं मिला पाऊंगा मैं सिर्फ तुम्हारा उज्जवल भविष्य चाहता हूं। क्या तुम अपना उज्जवल भविष्य नहीं चाहती? क्या तुम चाहती हो मेरी नजरें नीची हो? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे सखा बाबू का सर झुका हो? आपकी नजरें झुकाकर कभी बॉन्दिता जी सकती है सखा बाबू? नहीं ना? तो साथ दो मेरा।
कलम उठाओ बोंदिता। यही कलम तुम्हारा भविष्य बनेगा बोंदिता, और तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए ही तो मैं ये रूपा का भेष लेकर आया हूं। अब इसी भेष में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। लंदन के स्कूल में दाखिले के लिए निबंध लिखने होंगे ना, तो वो सारे निबंध मैं तुम्हें लिखवाऊंगा। हम मिलकर पढ़ाई करेंगे और फिर बैरिस्टर बाबू बनेंगे। और हाँ, इसके बदले तुम मेरे रूपा वाले काम में मदद कर सकती हो बोंदिता मालकिन। मेरी मदद करेंगी ना बोंदिता मालकिन? ठीक है सखा। नहीं नहीं रूपा। तो चलिए, बहुत सारा काम है। तुझ में रोशन होगा सूरज तो धूप भी आएगी। शब्द कागज पर चलेंगे तो राह तू पाएगी। तेरी किस्मत तेरे हाथों से ही लिखी जाएगी। तेरे कदमों के निशानों पर चलेगी दुनिया। मैं तेरी आंखों में देखूं सपना मेरा। रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। बोंदिता, रूपा, रूपा, रूपा। क्या हो रहा है ये सब? ठाकुमा, वो रूपा का ना पल्लू खिसक रहा था, इसलिए मैं उसको लगा रही थी। क्योंकि आपको पसंद नहीं है ना कि औरत का पल्लू सरके। बीमार की नाड़ी और स्त्री की साड़ी सब बता देती है उसके बारे में। और रूपा, जी ठाकुमा। यूं चींटी की चाल से क्यों काम करती है घर का? जा, पहले ऊपर जाकर सफाई कर, मुझे अपनी जड़ी बूटियां सुखानी है। जी ठाकुमा। शुक्रिया बोंदिता, तुमने तो मुझे बचा ही लिया। पता नहीं कैसे उड़ गई है। हाँ सखा बाबू, पर इसका इलाज करना पड़ेगा। चावल के पानी से बनी गोंद से चिपकाने पड़ेंगे आपके बाल। मैं अभी बना कर लाती हूँ।
ठाकुर माँ वो हवा आ गई थी, मैं उठा लेती हूँ। रुक, ये देखा? लाइए ठाकुर माँ, मैं फेंक देती हूँ। हाँ, ये बाल तो ना दूंगी। चाहे कोई मुझे बदले में सोना, चांदी, हीरे, मोती क्यों ना दे। ऐसा क्या है इस बाल में ठाकुर माँ? सही सवाल और सर के बाल बहुत सारे राज खोल देता है। अब इस बाल से कटेंगे अनिरुद्ध रॉय चौधरी के हाथ। इस बाल से कैसे ठाकुर माँ? तू लंबाई देख रही है इन बालों की? इतने लंबे बाल तो किसी आदमी के ही हो सकते हैं, और हमारे इस घर में तो सारी औरतें हैं, तो ये बाल किसी आदमी का ही हुआ। और एक ही आदमी है जो मेरे पीछे मेरे घर में घुसने की कोशिश करता है। अनिरुद्ध रॉय चौधरी।